दीप प्रज्वलन की जो हमारी रवायत है उसको हम लोग शुरू करें। और मैं चाहूंगा एकता के सर उस समय सरस्वती वंदना के लिए यहाँ आए और सरस्वती वंदना करें। जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या श्वेत पद्मासना, या वीणा वरदुंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। धन्यवाद सर। जिस पल का हमको इंतजार था, श्री जयंत देशमुख तथा अन्य सभी सदस्य वाग्धारा की विरासत समर्पण भाव और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही लोग जो दुनिया के किसी भी समाज को उन्नत करते हैं। हमारा देश साहित्य, तत्व ज्ञान, संगीत, नृत्य शास्त्र, कला और संस्कृति की एक महान भूमि रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है कि कला, वास्तुकला और संस्कृति तभी फलती फूलती है जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता हो और अपने तरीके से काम करने की स्वतंत्रता हो। विश्व में ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जहां रामायण, महाभारत, वेद और उपनिषद जैसी कालजयी रचनाएं हुई हो। संस्कृत की एक सुभाषित है जिसका अर्थ है, जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला से वंचित होता है वह बिना पूंछ तथा बिना सींग वाले साक्षात पशु के समान होते हैं। मित्रों, आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, हमें 3 चीजों के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। माता फोन पर अधिक समय बिता रहे हैं। बहुत से लोग व्हाट्सएप के मानो एडिक्ट हो बन गए हैं और ये मोबाइल और टेलीविजन, ये दोनों समाज को पूरा बदल दिया। जब रविवार को छुट्टी होती थी तो लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। लेकिन आज टेलीविजन में सीरियल आते हैं और जिसके घर में आप मिलने गए हो और उसका फेवरेट सीरियल कहीं टीवी में आ रहा है तो उनके मुंह देखने लायक रहता है। Absolutely right, absolutely right. क्या इसको अभी आना था इनको? परिवार में हम बैठे हैं ड्राइंग रूम में, माँ, बाप, बेटा, बेटी सब बैठे, चारों के हाथ में मोबाइल है, लेकिन एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है, अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। आज हम अपने समाज के बीच में नहीं जा पाते, अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते, और जिसका परिणाम है कि अकेलापन महसूस हो रहा है। दुनिया में भारत को इसीलिए जानते हैं, इस परिवार जो होता है वो सामूहिक होता है, लेकिन आज वो प्रथा समाप्त हो रही है, सब अकेले जा रहे हैं। माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटा पढ़कर विदेश चला जाता है, बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं। सही बात है। और कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि वो अंतिम क्रिया में भी उपस्थित नहीं हो पाती। हमारे देश में ओल्ड एज होम की प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों को भगवान स्वरूप मानते हैं और कहते हैं कि बुजुर्ग का
आशीर्वाद हमारे सर पर है। बुजुर्ग की हम पूजा करते हैं। मैं अभी जापान के बारे में पढ़ रहा था। वहां बुजुर्ग दंपति को मार रहे उनके बेटा और उनके चाचा जो भी हो, कि हम आपका खर्च वहन नहीं कर पाते। कई बेटे अपनी माँ बाप से पैसा लेते हैं कि हम आपको पाल रहे हैं इसलिए हमको पैसा दो। ये सोच जो है ये हमारे देश में ना आ पाए, इसके लिए हमको सावधान रहना पड़ेगा। वास्तव हमारे एक आधुनिक विश्वविद्यालय बन गया जो अक्सर लोगों को भ्रामक जानकारी प्रदान करता है। हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे। इसलिए हमें किताबों की ओर लौटना होगा, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा और अपनी भाषा बोलने में गर्व महसूस करना होगा। आज दुनिया भारत के योग, आयुर्वेद, संगीत और कलाओं को सीखने के लिए उत्सुक है। संस्कृति रूप में एक महाशक्ति बनने के लिए हमें अपनी कला, संस्कृति और साहित्य का राजदूत बनना होगा। जयंत मेरे पुराने पारिवारिक है। इनका घर और हमारा घर थोड़ा दूर में था। इनके पिताजी के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, हमारे साथ काम करते थे। जयंत तो इतना छोटा था, दुबला पतला, अगर तेज हवा आए तो उड़ भी जाता। मैंने एक दिन रायपुर में पूछा कि जयंत कहाँ है, आजकल दिखता नहीं। तो मेरे को बोले कि आपको पता नहीं? अरे बॉम्बे जाकर वो तो बहुत बड़ा कलाकार बन गया है। मेरे को आश्चर्य हुआ कि जो लड़का दिखने में सुंदर नहीं है, हेल्थ भी ठीक नहीं है, और मुंबई में जाकर वो हीरो बन गया, कलाकार बन गया। तो मेरे को पता लगा कि ये डायरेक्टर हो गए। यकायक मुझे विश्वास नहीं होता, आज मैं सही बात कर रहा हूं कि जयंत यहां तक पहुंच सकता है। मुझे गर्व है कि मेरे साथ के रहने वाले, मेरे शहर में रहने वाले, आज छोटा सा जयंत मुंबई में अपना नाम कमा रहा है। और मैं जयंत को शुभकामनाएं देता हूं कि अपनी कला में निष्ठा रखें, ईमानदारी रखें। लोग कहते हैं कि सच्चाई कभी मर नहीं सकती, तकलीफ पा सकता है। हम ईमानदारी से काम करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार सर। इस सभागार में अभी महामहिम के साथ साथ एक पिता तुल्य व्यक्तित्व को सुना। आपको सुनकर